एटीएस पास्ट पेपर के सोल्यूशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का निशान प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये पीएचडी का एक पास्ट पेपर है मैथ्स का एक पोर्शन है और उसमें तकरीबन 6 क्वेश्चंस हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे जो टॉप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले इसको देखते हैं। नाजिम हैज़ RS 120। नाजिम के पास 120 रुपये हैं। ही स्पेंड 25% ऑफ द अमाउंट। उसने जो है उसके 25% उन पैसों का लगा लिया है। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितने पैसे हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी 120 और उसने उसका कितना लगा लिया, स्पेंड कितनी की है 25%। अच्छा 25%। अब देखते हैं 120 का 25% कितना बनता है कि उसने कितने पैसे लगा लिए। तो 120 ज़रबे 25%। हमें पता है कि 1/100 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 100 में उसने 25 रुपये लगा लिए हैं, तो 120 में उसने कितने लगा लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 के साथ कट गया और ये हमारे पास 5 दूनी 10 और 5 5 25, 2 1 2 और 6 दूनी 12। हमारे पास ये कटिंग हो गई, ऊपर सिर्फ 6 और 5 रह गया, तो 6 ज़रबे 5 आपस में मल्टीप्लाई है तो 6 5 30। 30 रुपये जो हैं वो उसने 120 में लगा लिए हैं। मतलब है कि 120 का जो 25% है वो 30 रुपये है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर 25% जो है वो 30 रुपये है तो 30 जमा 30 60 रुपये, मतलब 50%। तो 50% 60 रुपये हो गए, तो ऑटोमेटिकली 100% जो है 60 जमा 60 120 रुपये हो गए। तो इसने 30 रुपये जो है वो लगा लिए हैं। तो इसके पास कितने रह कितने गए। इसके पास जो है वो 120 रुपये थे, ठीक है। तो हमारे पास इसके कितने 120 रुपये थे और इसने 30 रुपये इसके लगा लिए हैं, तो 120 मनफी 30 हमारे पास कितने बनते हैं, ये 90 रुपये बनते हैं। इसके पास 90 रुपीज़ अभी बकाया है। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। डी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला, ठीक है। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25 नंबर। The length and breadth of a rectangular field is b centimeter and a centimeter respectively. If Rubina makes a round around it, find the distance covered by her. एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ वो 20 सेंटीमीटर है और जो उसकी ब्रेथ है वो a सेंटीमीटर है। रुबीना इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो उस हमसे मांगा क्या गया है कि रुबीना ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं 2b + 2a होल सेंटीमीटर एंड b + a सेंटीमीटर, 3b + 2a सेंटीमीटर एंड 2b + 3a सेंटीमीटर। आइए देखते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी जो ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर है और सॉरी लेंथ ए 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है a सेंटीमीटर है ए। और रुबीना जो है इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। ये रुबीना ने चक्कर लगाया इसके इर्द गिर्द। अच्छा ये जो है इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री स्पेस से चक्कर लगाया, तो हम एरिया नहीं मालूम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसका पेरीमीटर मालूम करेंगे, क्योंकि एरिया जो है वो इंटरनल होता है और आउटर मोस्ट बाउंड्री अगर आप चेक करें तो ये पेरीमीटर होता है। और हमें पता है कि पेरीमीटर जो है वो मुस्ततील का या रेक्टेंगुलर का क्या होता है। अगर सारे जो है आपने साइड्स को जमा करना है तो b प्लस मतलब जो लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी सारे सेंटीमीटर्स में गेम आना, तो मतलब है कि 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर एंड ए सेंटीमीटर। तो बी जमा बी हमारे पास 2b होता है और ए जमा ए हमारे पास 2a होता है। और तो ये सारे जो है सेंटीमीटर्स में है, तो बाहर इसका आउट में क्या आएगा सेंटीमीटर।
तो इसका 2b+2a सेंटीमीटर जो है इसने डिस्टेंस कवर किया। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। 2b+2a सेंटीमीटर फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट 2b+2a सेंटीमीटर जो ए ऑप्शन है। थैंक यू। आइए 26 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिम्प्लीफाई 9 पावर 8 तकसीम 3 पावर 8। हमें ये दिया गया है कि इसको आपने सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये 9 पावर 8 तकसीम 3 पावर 8 इसको सॉल्व करना है। तो इसके पावर जो है वो तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। जब भी बेस सेम ना हो तो आप इसके पावर्स को आप जमा या मनफी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने बेस को सेम बनाना है तो 3 का तो कुछ नहीं कर सकते। 9 को जो है हम हमें पता है कि 3 × 3 9 होता है। तो 3 × 3 को हम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 3 स्क्वायर 3 × 3 के बराबर होता है। तो इसको हम 3 × 3 या 3 स्क्वायर लिखते हैं तो 3 हो गया स्क्वायर, ठीक है। और इसका ऑलरेडी जो हमें गिवन है पावर वो 8 है। तो हमें पता है कि फिर आउटर मोस्ट जो पावर क्या है वो क्या है 8 है। तकसीम 3 पावर 8। अच्छा, ये 8 और 2 आपस में जमा हो जाएंगे क्योंकि पावर्स जमा होती है जब एक डिजिट के ऊपर हो। तो 3 पावर 8 जमा 2 10। तकसीम को हम ज़रब में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1/3 पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1/3 पावर 8 जब 3 पावर 8 नीचे है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इसकी पावर जो है वो पहले प्लस थी तो ये माइनस हो जाएगी। अगर ये माइनस होती तो ऊपर जाके प्लस हो जाती। तो 3 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर-8, ठीक है। अच्छा, 3 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर-8 देखते हैं इसे क्या आता है। हम इसके ऑप्शंस को बेस को एक ही लेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो बेस अभी सेम है, पहले बेस सेम नहीं थी। तो बेस सेम है तो 3 हो गया, ऊपर पावर आपस में जमा हो जाएंगे। या अभी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो 10-8। तो 3 पावर 10 - 8 3 पावर 2, ये इसका आंसर है। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। 3 पावर 2 जो ए वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27। फैक्टराइज 49x² - 81y²। तो आइए देखते हैं। 49x² माइनस 81y²। अच्छा, जब भी इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हो जिसके बीच में माइनस हो और उन दोनों का स्क्वायर भी बन सकता हो। देखिए यहाँ पे 49 का जो स्क्वायर है वो 7×7 = 49। तो 7 स्क्वायर जो है वो 49 बनता है और 81 जो है 9×9 = 81। 9 मल्टीप्लाई बाई 9 वो 81 होता है और 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49 होता है। एक्स का तो ऑलरेडी गिवन है कि स्क्वायर है, वाई भी स्क्वायर है और बीच में यहाँ पे माइनस है। तो इसको ऐसे करना है कि आपने क्या करना है, इसका 7² x² माइनस 9² y²। तो अभी सारे स्क्वायर्स में आ गए। अब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें पता है कि एक साइड पे हम जमा लेंगे, एक दूसरी साइड पे हम मनफी लेंगे। तो 7x माइनस 9y और 7x प्लस 9y बीच में मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर लें, 7x माइनस 9y और 7x प्लस 9y, तो इससे यही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 7x माइनस 9y 7x प्लस 9y, ये पहला वाला जो ऑप्शन है यही ठीक है, फर्स्ट ए ऑप्शन जो है। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है। आफ्टर 32 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 32 साल बाद, a boy will be 5 times
as old as he was 8 years back। एक लड़का है जो है वो 32 साल बाद 5 गुना होगा किस चीज़ के, जितना कि वो पहले कितना 8 साल पहले था। हाउ ओल्ड इज द बॉय नाउ, अब उसकी उम्र कितनी है। एक लड़का है वो 32 साल बाद 5 गुना होगा उसके, जितना कि वो 8 साल पहले था। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो 8 साल पहले 2 साल का था, तो 32 साल बाद जो है वो उसका 5 दूने 10 साल होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि अभी उसकी उम्र कितनी है। अब ये सॉल्व करते हैं। लेट सपोज हम x जो है उसकी उम्र लेते हैं, उस लड़की की x, और 32 साल बाद तो x जमा 32। ठीक है, 32 साल बाद किस चीज़ के बराबर होगा, 5 टाइम्स, किस चीज़ के बराबर होगा, 5 टाइम्स उसकी उम्र के, जितना कि वो 8 साल पहले था। मतलब है कि 8 साल माइनस करेंगे, x जमा 32 मतलब 32 साल बाद वो किस चीज़ के बराबर होगा, 5 गुना होगा। ठीक है, 5 गुना होगा उसकी उम्र के, जितना कि वो 8 साल पहले था। तो x जमा 32 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x से हो जाएगा, और मनफी 8×5 = 40। तो ये -40 जब इज इक्वल टू के इस साइड पे करते हैं तो ये 32 जमा 40 हो जाएगा, और ये 5x, और ये दूसरा जो ये वाला x है इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 40 जमा 32 72 इज इक्वल टू 5x माइनस x, ये 4x हो जाएगा। हमें x चाहिए तो ये 4 इधर आ जाएगा। 72 तक़सीम 4 इज इक्वल टू x, और 4 × 4 18 4 72। ठीक है, तो 18 साल का भी वो लड़का है, 18 साल का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये 18 साल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, फैक्टराइजेशन ऑफ 2x प्लस bx प्लस 6ay प्लस 3by yields। फैक्टराइजेशन दी गई है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक आता है, तो 2x प्लस bx, ये सॉल्व करते हैं। 2x प्लस bx प्लस ये 6ay प्लस 3by, 6ay प्लस 3by। अच्छा, इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, इसमें हमारे पास x कॉमन है। ये वाले पहले जो दो ऑप्शन है इसमें हमारे पास x कॉमन है, तो x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2a रह जाएगा, और हमारे पास b रह जाएगा, प्लस दूसरे जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास एक तो y कॉमन है, y, और दूसरा हमारे पास इसमें 3b कॉमन है। तो इसमें y और 3 हमारे पास कॉमन है। अच्छा, 3y हम इसमें कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ पे 6 की जगह पे, क्योंकि इसमें 3 कॉमन हो गया 2, और हमें इसके साथ a रह गया, प्लस यहाँ पर 3 को तो कॉमन था और y भी कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ b रह गया। तो एक जो ऑप्शन है वो हमारे पास जो इंटरनल ब्रैकेट्स के अंदर आया है उसमें से एक लेंगे, और एक जो एक्सटर्नल आया है उसमें से एक लेंगे। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें इंटरनल जो है वो 2a प्लस b है, एक ऑप्शन ये हो गया, और एक एक्सटर्नल वाला ऑप्शन लेंगे हम x प्लस 3y, x प्लस 3y। ये ठीक है, तो 2a प्लस b और x प्लस 3y, ये इसका आंसर आ गया।
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। 2a + b x + 3y, ऑप्शन नंबर सी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है 2a + b x + 3y, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी 2a + b x + 3y। ओके।